Hello student, as you know, we had completed chapter 5, Introduction of Euclid's Geometry. Today we are going to start chapter 6, Lines and Angles. बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और यही चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आएंगे, तो अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स। आज in first lecture we will see about introduction of this chapter, different types of angles, line किसे बोलते हैं, line segment किसे बोलते हैं, angle का मीनिंग क्या होता है, फिर से सब रिवाइज करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और थ्योरम 6.2 जो हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके थे कि थ्योरम क्या होता है। तो थ्योरम वो स्टेटमेंट होता है कि जिसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो आज हम थ्योरम के बारे में भी देखेंगे, आपका फर्स्ट थ्योरम होगा ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन में देखिए मैंने कुछ डिफाइंस लिखे हुए हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, बट फिर से हम क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। नाउ सी फर्स्ट, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है विथ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। चलिए यहां फिगर से समझते हैं, जैसे कि ये कोई लाइन है ए बी और ये लाइन का कोई एक पार्ट है विथ टू एंड पॉइंट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, जो सीडी है वो क्या है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, सीडी के ऊपर हम लाइन करेंगे। दैट मींस हम ये लाइन देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइन सेगमेंट सीडी की। और अभी क्या है स्टूडेंट, आपको सिंबल से ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है या रे की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, रे, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। क्या है, पार्ट ऑफ लाइन की जिसका क्या होगा, एक एंड पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, ठीक है। और रे किसे बोलते हैं, ए बी विथ वन एंड पॉइंट, तो इससे हम रे बोलते हैं। लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस क्या है, रे में क्या होगा, एक साइड एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। नाउ सी, रे को कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि हम रे ए बी की बात कर रहे हैं तो रे को ऐसे डिनोट किया जाएगा। अगर वन एरो है तो ये क्या पढ़ना चाहता है, रे ए बी, ठीक है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट सीडी। एंड अगर दो साइड रे है, एरो है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लाइन सीडी। ये क्या होता है, लाइन होता है, लाइन का सिंबल है ये लाइन सीडी, ठीक है। इट इज लाइन सेगमेंट, इट इज रे एंड इट इज लाइन। तो आई होप सो कि तीनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। नाउ सी, उसके बाद एंगल। An angle is formed when two distinct rays originate from same end point. क्या बोला है, कोई दो रे है जो ओरिजिनेट मींस एक जगह से उत्पन्न होना, उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनेट, प्रोड्यूस। जैसे कि एक ये पॉइंट है सेम एंड पॉइंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट है, यहां से दो रे निकल रहा है और इससे ये जो पार्ट बनता है, ये जो पार्ट कवर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। जैसे कि ये एंड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बी, ये है ए, ये है सी। तो देखिए BC एंड BA, टू रेज आर देयर व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट B, ठीक है। एक ही पॉइंट B से ये दोनों क्या हो रहा है, निकल रहा है, और इससे जो पार्ट बनता है, जो पार्ट कवर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो हम ऐसे दिखाएंगे A B C। यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है, जो हमारा एंड पॉइंट होता है, वो ऑलवेज हम मिडल में लिखेंगे। और एंगल का सिंबल कैसा है, ऐसा एंगल ABC, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, उसमें where B is the vertex, ये जो मिडल वाला पॉइंट होता है, जहां से दो रे ओरिजिनेट हुए, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। B is the vertex and BC and BA
बीए को क्या बोला जाता है, आर्म्स बोलते हैं। क्या होता है, बीसी एंड बीए क्या होता है, एंगल के लिए आर्म्स, एंड ये बी जो है वो क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, तो आई होप सो कि एंगल का बेसिक आपको पता चल चुका होगा। नाउ वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किससे बोलते हैं, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए एक्यूट एंगल की डिफाइन क्या है, एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called an acute एंगल। क्या होता है, एन एंगल whose measure is, एंगल का मीजर अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। तो एन एंगल whose measure is more than 90 degree is called an obtuse angle। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्यूट एंगल का मेजर क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज मोर देन 90 डिग्री। देन थर्ड वन इज राइट एंगल। तो राइट एंगल किसे बोलते हैं, तो एन एंगल whose measure is exactly 90 degree is called right angle। ठीक है, an angle whose measure is exactly 90 degree, जो एंगल का exactly measure क्या है, 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, तो आई होप सो ये तीन डिफाइन आपको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ नेक्स्ट डिफाइन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए एन एंगल whose measure is exactly 180 degree is called a straight angle। ठीक है, क्या होता है, एन एंगल whose measure is exactly 180 डिग्री, exactly 180 डिग्री जिसका मेजर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे कि स्ट्रेट एंगल को कैसे डिनोट किया जाएगा, ये कोई एक वर्टेक्स है और ये क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे कि ये ए, ये बी और सी,
तो यहाँ पे बी पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए एन एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 डिग्री। जो एंगल का मेजर क्या हो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो, वो एंगल को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle। क्या होता है जो एंगल का मेजर an angle whose measure is more than 180 degree and less than 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम, वो एंगल को क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आप पहले पढ़ के आए हो। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Sum of two angles, if sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angles। कोई दो एंगल का एडिशन, अगर कोई दो एंगल का एडिशन क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए राइट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है, राइट एंगल का खुद का मेजर क्या होता है 90 डिग्री, बट इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का एडिशन क्या होगा 90 डिग्री। जैसे कि a इज इक्वल टू है 30, b इज इक्वल टू है 60, तो देखिए a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 90। दैट मींस ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये दोनों का एडिशन क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर a है 20 and b है 70, then it is also complementary angle because 20 plus 70 become 90, तो ये दोनों क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ उसके बाद देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए इफ सम ऑफ टू एंगल्स वन 180 डिग्री, then it is called a supplementary angles। अगर दो एंगल्स का एडिशन क्या है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एक एंगल हमने ले लिया a इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देखिए ये दोनों मिलके क्या हो रहा है 180 डिग्री, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन क्या हो रहा है 180, तो अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, सो इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नाउ सी अनदर सम।
एंगल्स देखिए, ये आपके 9th में नए आए हैं, ये एंगल्स के बारे में आपने शायद से पहले नहीं पढ़ा हुआ है। देखिए अच्छे से ध्यान दे रहे हैं इसमें। देखिए एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल को एडजेसेंट हम कब बोलेंगे, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि उनका वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन। A common arm and their non-common arms are on different sides of the common arm. क्या होगा, जो उनका कॉमन आर्म होगा, सेकंड कंडीशन क्या है, जो उनका कॉमन आर्म होगा वो क्या होगा, अनदर साइड जो उनके नॉन कॉमन आर्म है उनसे। कैसे, तो देखिए जैसे कि हम एक दो एंगल्स ड्रॉ करते हैं विद कॉमन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ले लिया हमने बी, यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया हमने सी। नाउ दूसरा एक एंगल, तो देखिए ए बी सी, एक एंगल कौन सा है, ए बी सी। दूसरा एंगल कौन सा है, सी बी डी। और ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि ए बी डी पूरा मिलके क्या बन रहा है, ए बी डी, ठीक है। ए बी सी प्लस सी बी डी, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, पूरा एंगल ए बी डी। देखिए हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, बी, और जो कॉमन आर्म की डायरेक्शन है वो अनकॉमन आर्म से क्या है, नॉन कॉमन आर्म से क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है। दोनों नॉन कॉमन आर्म कौन सी डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एंगल्स से जो मिलके बनता है, ये एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दो एंगल से बनते हैं, दोनों में क्या कॉमन होता है, उनका वर्टेक्स एंड एक क्या होता है, कॉमन आर्म होता है, ठीक है। नाउ सी, उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, उनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करते हैं, लाइन फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल ड्रॉ किया है, एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड। तो देखिए टू एंगल्स आर देयर व्हिच आर देयर XOY एंड YOZ, और दोनों का एक कॉमन आर्म कौन सा है, O। बट लीनियर पेयर में कंडीशन क्या है कि उनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या फॉर्म करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए OX एंड OZ आर नॉन कॉमन आर्म्स एंड दे बोथ आर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 एंगल 2, और हियर सम इज ऑलवेज 180। हमेशा याद रखना है कि लीनियर पेयर का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्या होगा एडिशन, 180 डिग्री। अगर आपको कभी भी एग्जाम में लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिया है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया है तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आपको याद रखना है जब भी टी जैसा पैटर्न बने, देखिए यहाँ पे टी बन रहा है, उल्टा टी बन रहा है, टी जैसा पैटर्न, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी टी जैसा एंगल बने तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और वो दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। वो टी आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। फिर से समझिए क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, इसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। तो AO एंड OC वो दोनों क्या फॉर्म करते हैं, लाइन, और ये दोनों का एडिशन ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमने पहले ही स्ट्रेट एंगल की डिफाइन में पढ़ चुके थे कि ये जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री। बट ये स्ट्रेट एंगल कितने एंगल से बन रहा है, दो एंगल से, इसलिए हमने क्या बोला, लीनियर पेयर। पेयर का मींस क्या होता है, 2 में या 3 में ऐसे, पेयर मींस
कभी सिंगल होता नहीं है। तो ये दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। सो आई होप सो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका क्लियर हुआ होगा। कैसे लिखेंगे इसे हम देखिए तो XOY प्लस XOY प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखेंगे हम XOY प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। नाउ theorem 6.1 today I am only explaining you statement of this theorem. In next lecture we will see proof of this theorem. ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, इसको पूरा प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे इसे। तो देखिए थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angle किसे बोलते हैं, तो देखिए two lines, one line है AB and another one is CD। तो देखिए दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं हम O। ठीक है, तो इससे कितने एंगल बनते हैं, देखिए 1 2 3 and 4। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, 4 एंगल्स आर देयर। तो देखिए 1 and 3 क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। 2 और 4 वो भी एक दूसरे का ऑपोजिट एंगल है। 1 and 3 आर ऑपोजिट एंगल्स and 2 and 4 आर ऑपोजिट एंगल्स। 1 का ऑपोजिट 3 है, 2 का ऑपोजिट क्या है 4 है। तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ सी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, डीपी बन रहा है। कैसे, ये देखिए डी बना, तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2, फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो एंगल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में भी टी बन रहा है, तो 2 और 3 का क्या होगा, एडिशन 180 बिकॉज इट इज आल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वैसे ही 3 और 4 के बीच में भी क्या बन रहा है, टी बन रहा है। तो 3 and 4 का एडिशन भी क्या होगा 180 एंड 4 and 1 के बीच में भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल। तो क्या होगा 4 and 1 का एडिशन भी क्या होगा 180। जैसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल को टी अल्फाबेट से याद रखते हैं, वैसे ही वर्टिकली ऑपोजिट को किससे याद रखेंगे, एक्स से। जहां कहीं भी हमें एक्स जैसा पैटर्न दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। In next lecture we will prove this theorem, theorem 6.2 and it is 6.1 and it is also most important theorem for your exam। तो अच्छे से समझना है, ठीक है। और आज की जो चीजें हमने पढ़ी उसकी आपको 2 टाइम्स डिफाइन लिखनी है एंड इसे लर्न भी करना है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हर एक एंगल के बारे में। ताकि हम जब भी आगे एक्सरसाइज करें तो मैं आपको पूछूं कि कौन सा एंगल कितने का होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।